नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाए साहब। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये एक तरह से है ही नहीं। ये बीच वाला जो दिख रहा है ग्रीन, ये तो है, ये तो आपकी कंपनी है, लेकिन बाकी सब आउटसोर्सिंग है। तो ऐसा मान लीजिए अपनी कंपनी खोल के बैठ गए यहाँ पे, ये एक कमरे में कंपनी चल रही है, अपने यहाँ कंप्यूटर टेलीफोन सब लगा लिए, ब्रॉडबैंड, और अपने बड़े बड़े काम करते हैं। कैसे? अपने कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट बहुत सारे हैं, अपने बहुत सारे सप्लायर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और अपने ऑर्डर्स ले लेते हैं, जो भी काम है करवा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम खुद कुछ नहीं करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर इन हाउस एक्टिविटीज़। अब मैं इसको बताऊं, डिफाइन करूं। नेटवर्क स्ट्रक्चर इज़ ए वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल मीन्स जो फिजिकली है ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस फंक्शंस। इसमें मत देखो, हो सकता है मिले, एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस फंक्शंस हम नहीं करेंगे। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स विद मैनी सप्लायर्स। नाउ एज पर, अब ये कहाँ करेंगे? जब डिमांड है ना बाजार में बहुत अनसर्टेन हो, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा में अगर मान लो हम इन हाउस करेंगे, हमारे पास 10 कर्मचारी हैं, अब बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो 10 कैसे करेंगे? तो भी नहीं कर पाएंगे। और मान लो 10 जितनी भी नहीं रही, एक जितनी, तो हम किस किस को निकालते फिरेंगे? तो ऐसा हमने कर लिया कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। जब डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा मंगवा लेंगे, जब कम होएगी तो ये जो हमारा जो मामला था, ये आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स हैं। और एक और बात है, हम क्यों करेंगे? इतने एक्सपर्ट हैं बनाने वाले, लाइक पेन पेंसिल बनाने वाले एक्सपर्ट है नहीं चाइना में? क्लासमेट है ना, ये जो आईटीसी है, आईटीसी ये पेन वैन, या स्पेशली कहूँ तो काफ़ी स्टेशनरी, काफ़ी चीज़ें वो आप देख लेना, पेन वैन चाइना से बनवाती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी ना, बोले एक्सपर्ट है, कॉस्ट बहुत कम आ रही है। अपने क्लासमेट ब्रांड चलाएंगे तो ब्रांडिंग करती हो, क्वालिटी ज़रूर मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं कि उनसे अच्छे सप्लायर लेगी, क्वालिटी मेंटेन करेगी। और वहाँ पे अगर आप उस कभी प्रोडक्ट पे देखोगे ना, तो उसमें लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाई दिस एंड मार्केटेड बाई दिस। डाबर भी यही कर रहा है। डाबर के जितने भी कार्डे आ रहे हैं ना बाज़ार में, आयुर्वेदिक कार्डे, अभी इम्यूनिटी बूस्टर, तो हरिद्वार में बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब ये आयुर्वेदिक फैक्ट्रीज ये बनाती है। 28 रुपये में पड़ता है, बाज़ार में जाओगे 250 रुपये को मिलेगा डाबर का आपको। 28-30 रुपये में वो खरीदता हूँ उससे। डाबर का ब्रांड लगा के 300 रुपये में बेचते हैं। पतंजलि खुद ही यही करता है। अरे बहुत सारी छोटी छोटी जैसे होता है ना आयुर्वेदिक फैक्ट्री, दवा खाना आयुर्वेदिक, जैसे कि छोटे छोटे बना ली, होते ही पुराना बहुत पहले से इंडिया में। और बिजनेस में जब अपॉर्चुनिटी तो लोग बना लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, उससे पतंजलि बनवाता है और पतंजलि ब्रांडिंग करवाता है। कोई पतंजलि इतने घी थोड़ी ना प्रोड्यूस कर सकता है, तो पतंजलि घी जो है वो खूब सारे सप्लायर हैं। जैसे अमूल है ना, अमूल कोऑपरेटिव है, तो अमूल कोई एक सिंगल कंपनी नहीं है जहाँ सारा का सारा घी बनता हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितने भी घी बनाने वाले हैं ना, गांव वाले ये सब लाके अमूल में दे देते हैं। अमूल उसकी मार्केटिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, स्टोरेज एटसेट्रा। आपको स्टोरेज रखना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे आप। अब समझ के बाद अब आपको कुछ कंपनीज का नाम देखना है, जैसे नाइके है, बेनेटन है, रीबॉक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये बैट बल्ले भी बना लेती है, यानी स्पोर्ट्स गियर बना लेती है, टी शर्ट्स भी बना लेती है, सब कुछ बना लेगी, ज्योमेट्री बॉक्स भी बना देगी। आप उनके कभी रीबॉक में जाना, आपको घड़ी भी मिल जाएगी, टी शर्ट भी मिल जाएंगी रीबॉक की, स्पोर्ट्स गियर में बैट बल्ले यानी फुटबॉल भी मिल जाएंगे, सब शूज़ भी मिल जाएंगे आपको, पूमा उमा के ना, सब चीज़ अगर आप देखोगे, शॉर्ट्स, पैंट, शर्ट सब मिल जाएंगे। तो इतने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, चश्मे मिल जाएंगे रीबॉक के, यानी सन ग्लासेज और ये सब, तो वो वहाँ सब रखेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सब बनवाते हैं, किसी से चश्मे बनवा लिए और किसी से टी शर्ट बनवा ली, और ये क्या करेंगे फिर वो ब्रांडिंग करेंगे। एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, दो भाइयों ने शुरू की थी, एक कमरे से शुरू हुई थी, इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी बन गई। अब एडिडास क्या करता है, खरीदता है, नाइकी क्या करता है, खरीदता है। तो ये ब्रांडिंग है। सब जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं तो सबके शूज़ अलग होते हैं, बास्केटबॉल के शूज़ अलग होते हैं, हॉकी के अलग होते हैं, क्रिकेट के अलग होते हैं। तो वो खुद कुछ नहीं बनाते हैं, सारे स्पोर्ट्स गियर बनवाते हैं कहीं से। अब मान लो क्रिकेट का बैट भी बनाएंगे तो बैडमिंटन का रैकेट भी बनाएंगे, तो ये सब ऐसा नहीं, अलग अलग कंपनी है उनसे लेते हैं और फिर नाम लगाते हैं। जैसे कि रीबॉक लगा दिया, किसी ने अपना अपना कंपनी का नाम लगा दिया। तो ये हो गया नेटवर्क स्ट्रक्चर। पढ़ दूँ अब मैं ज़रा, यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। देखो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो बीच में, ब्रोकर ऑर्गेनाइजेशन, ये जस्ट काइंड ऑफ ब्रोकर। डिज़ाइनर ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन कहीं से, डिस्ट्रीब्यूटर किसी और को, बाहर से सब काम करवाते हैं, प्रोड्यूसर कोई और, सप्लायर कोई और। मतलब आप ये समझ लो जितने भी इन हाउस फंक्शन थे ना, सब बाहर से ले रहे हैं। ठीक, नाउ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है,
एलिमिनेशन ऑफ, सब बुक में दिया हुआ है वही वर्ड, ऐसे मेन वर्ड की वर्ड, इनको मिला के या लाइन फॉर्म में लिख दो जब एग्जाम में पैराग्राफ में। एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन, मैनी एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। नॉन हायरार्किकल मतलब इसमें वो नहीं है, ऐसे लेवल्स वोवल्स नहीं है, सीधा एक डिपार्टमेंट है, सब एक कोलीग हैं, सारे के सारे बैठ जाते हैं एक जगह। ऐसा नहीं है कि तू मेरा बॉस है, वो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। नॉन हायरार्किकल एंड हाईली डिसेंट्रलाइज, बहुत डिसेंट्रलाइज हो गया, सारा काम बांट दिया अपन ने, तो अपन कुछ नहीं करते, अपन तो ब्रांडिंग करते हैं, ब्रोकरशिप टाइप है, हेडेक ही नहीं है। इसमें फ़ायदा ये है कि जब चाहे कोई प्रोडक्ट बंद कर दो, जब चाहे चालू कर दो, आउटसोर्सिंग है, बिजनेस बंद कर दो, चालू कर लो। यूजफुल व्हेन द एनवायरनमेंट, देखो सबके बारे में ध्यान रखना, मैट्रिक्स व्हेन द यूजफुल व्हेन द एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड चेंजेबल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इज वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटीज आर, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब लार्ज एंड एक दूसरे से इंटरमिक्सड है। कॉम्प्लेक्स अलग चीज़ होती है, अनसर्टेनिटी अलग चीज़ होती है। मार्केट है ही नहीं, कभी है कभी नहीं है, तो वो अनसर्टेनिटी। द ऑर्गेनाइजेशन विद ए स्मॉल हेडक्वार्टर्स इज इन फैक्ट एक्टिंग एज ए ब्रोकर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेडक्वार्टर है और वो एक तरह से ब्रोकर की तरह काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू सबसे आईटी का नेटवर्क है, बहुत फास्ट नेटवर्क है। एंड सम कंप्लीटली ओन डिविजन्स, पार्शियली ओन सब्सिडरीज, हो सकता है इनकी कुछ सब्सिडरीज भी हो या हो सकता है नहीं हो। अदर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब अलग स्वतंत्र संगठन है, बिजनेस हाउस है, बस वो बोलते हैं कि सर हमारा तो नाम ही लिख देना मैन्युफैक्चर्ड बाय, बाकी आप अपने नाम से चलाओ। ठीक है, आप भी ऐसे बना सकते हो, बिजनेस से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपको कॉपीज़ बेचनी है, तो अपने क्यों पेपर डिवीज़न मतलब पेपर क्यों अपने डिवीज़न लगाएंगे? पेपर नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, अपने तो ब्रांडिंग करेंगे। बनाने वाला है उसको बोल कि देख ये हमारा लोगो है, ये इस तरह की डिज़ाइन और इस तरह की क्वालिटी है, जाके एक बार विजिट कर लो, बोले हाँ ये वाला पेपर चाहिए मुझे, ये वाली कॉपीज़ चाहिए, बस ब्रांडिंग करवाओ, एडवर्टीजमेंट सारी। ऐसी दवाइयाँ बनती है, पैरासीटामोल या जो भी ये जो जेनेरिक ड्रग्स है ना, आप एक कंपनी बना लिए कि हम दवा कंपनी हो गए, और आपने हिमाचल में या जहाँ भी जो दवाई बनाते हैं पैरासीटामोल, वो तो पैरासीटामोल ही बनाएंगे। बोलेगा कौन सा ब्रांड, रैपर तू देख ले, ऊपर का रैपर और ऊपर का ब्रांड, लोगो वोगो किस तरह से बेचनी है तू जाने, ब्रांड नेम भी तू ही देख ले, कंपनी बना ले। और ये अब आप क्या करोगे कि जब जो दवाई बनानी होगी, एक तो आप इन हाउस कैपेबिलिटी जनरेट करोगे, मुश्किल है बहुत, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। एक्सपर्ट बैठे ना मार्केट में, एक तो देखो कंज्यूमर को बिल्कुल नहीं पता कि बना कौन रहा है। सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर आजकल जहाँ पे ब्रांडिंग चल रही है, कंज्यूमर ब्रांड देख के ले लेता है। अब मान लो मैंने देखा गुड नाइट या मॉर्टिन हिट, अब लिखा हुआ होता है गोदरेज, गोदरेज को टाइम नहीं है बनाने का। गोदरेज का तो इतना साल हो गया अपने, तो गोदरेज तो नाम चलेगी अब, तो गोदरेज तो करेगा मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग किससे करवा लेगा? कोई है, कोई केमिकल कंपनी, बोले तू बना देना, ये क्वालिटी ये रखना, नाम खराब नहीं हो जाए, इंस्पेक्ट मैं करूँगा माल को, तो वो केवल कंट्रोल करेगा वो। बाकी हाँ, उस पर अगर देखोगे मोस्ट ऑफ द, पार्ले जी खुद ही नहीं बना रहा बिस्किट, आप देखिए पार्ले जी कंपनी में बिस्किट का पैकेट देखना, नीचे देखना मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय पार्ले। बीसीके में पढ़ा नहीं था क्या, ऊपर फोटोज दे रखी है पार्ले जी के लिए सब, तो वो बता रहा है, उस टाइम ही बता दिया कि प्रोडक्ट, मोस्टली प्रोडक्ट। अब मान लो कि ये मोबाइल है, सपोज इस पे लिखा हुआ है वीडियोकॉन इंडियन कंपनी या माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी, अपने नहीं, अपने चाइना से बनवा रहे हैं, बहुत कंपनीज बैठी है, अपने तो ब्रांडिंग कर रहे हैं, मोबाइल ही तो बेच रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को खड़ा कर दो और बोले ये लो साहब ये मोबाइल, ये लो, तो बनाना कौन रहा है? बना वो रहे हैं, अपने केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं। समझ में आती है इतनी सारी बातें आपको? तो अब बताइए क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? एडवांटेजेस, लोअर कॉस्ट, इनोवेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स। सबसे बड़ी बात है मार्केट रेस्पॉन्स, जैसा रेस्पॉन्स आया वैसा कर दिया। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग, दुबई के अंदर जो भी लो साहब प्रोडक्ट, टी शर्ट निकाल दो, चेन्नई सुपर किंग्स की पीली वीली सब बेच दी, रीबॉक ने स्टोर्स में लगा दी बेचने के लिए खड़े। अब बच्चों को टीवी दिखाया, ऐड दिखाया, धोनी पहन के आ रहा है, कभी विराट कोहली आ रहा है, ये बच्चों के मग दिखा दिए, ज्योमेट्री बॉक्स दिखा दिए सब पे, जैसे नहीं होते डोरेमोन का भी, ये ले ले डोरेमोन की टी शर्ट, ले डोरेमोन का ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। इनको खरीदते हैं, ये डिज्नी के कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये ब्रांड बिकते हैं, ऐसे नहीं आप लगा सकते। बड़ी कंपनीज को ब्रांड खरीदने पड़ते हैं। छोटा भीम का ब्रांड खरीद लिया, बोले छोटा भीम चल रहा है बच्चों में, ठीक है, छोटा भीम की नूडल्स। अब ऐसे आपने मान लो नूडल्स बनाते हो, यूपी नूडल्स, बोले इस पर छोटा भीम की फोटो छापो, ऐसे नहीं छाप सकते। छोटा भीम का आपको वो लॉयल्टी वॉयल्टी जो भी है ना, राइट्स, वो आपको लेना पड़ेगा, जिसने वो कैरेक्टर डिज़ाइन किया। आप देखते हो बाजार में कोई भी ऐसे देखना हाउस जहाँ पे डिज्नी के कैरेक्टर्स नजर आएंगे, टी शर्ट्स वी शर्ट्स पे सारे। इसका मतलब ये है कि वो जैसा चाहे बनवा लेंगे, जैसी डिमांड होएगी। जो चल रहा है ना बाजार, छोटा भीम चल रहा है तो छोटा भीम बनवा लेंगे, डोरेमोन चल रहा है तो डोरेमोन बनवा लेंगे। ये भी मार्केटिंग का एक तरीका ही था।
ये जो चैनल्स है ना, ये मार्केटिंग का एक तरीके, देखो सबसे ज़्यादा डिमांड कौन करते हैं? बच्चे किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय, और इतनी सी डिब्बी भी, मैं इतनी सी गोली भी, मैं छोटा सा खिलौना 45 रुपये की, बच्चों को दिखाया किंडर जॉय, वो जाके जिद करे पापा किंडर जॉय किंडर जॉय। अब पापा बोले ठीक है, बच्चों की अब डिमांड पूरी करते हैं, पहले के पेरेंट्स नहीं करते, सारा लात मार उल्टो कर किंडर जॉय, अब आर्तन करो 1000 बाजरा की रोटी खा किंडर जॉय। पहले के ज़माने में नहीं चलता था, लेकिन अब कंज्यूमर ओरिएंटेड बना दिया मार्केट। अच्छा बेटा क्या चाहिए देख, पसंद कर ले, कैडबरीज लेगा, किटकेट लेगा, पापा मैं तो किंडर जॉय ले लूँ, मतलब ओके। सो ये बता दिया, क्विक रेस्पॉन्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, लोअर कॉस्ट, आपने कॉस्ट कम कर ली, इनोवेशन, नई नई चीज़ कर सकते हो आप, नए नए प्रोडक्ट बना दोगे, है ना। क्विक रेस्पॉन्स मार्केट के हिसाब से, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, नए वातावरण के साथ ढलने की, जैसा देश वैसा वेश। अभी ये प्रोडक्ट बन कहा ना, डोरेमोन चल रहा है, डोरेमोन बेच दे, वो चल रहा है वो, ये अडेप्टेबिलिटी है। और फिर क्या है, फर्म कैन कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर, हाँ फर्म बोल रही है हम अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान देंगे, बाकी से आउटसोर्सिंग करवाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में गैदरिंग एफिशिएंसीज फ्रॉम अदर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बहुत है ना, अपने खुद गुलाब जामुन क्यों बनवाए भैया, गुलाब जामुन बनाने वाला वो खुद कम कॉस्ट, बोले भाई साहब आप बनाओगे ना, एक तो बेकार बनेगा और कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, हमारा काम ही डे एंड नाइट गुलाब जामुन बनवाना है, तो फिर क्या हुआ, और आपको 50 चाहिए तो 50, 500 चाहिए तो 500, बोलो क्या दिक्कत है। तो आपको जैसे चाहिए आप मत लो हेडेक, गुलाब जामुन बेचो, आप तो ब्रांड लगा लो गुलाब जामुन का, बीकाजी वीकाजी जो भी आपको चाहिए, हम बना रहे हैं, बीकानेर में सैकड़ों लोग पापड़ बना रहे हैं, कोई बीकाजी थोड़ी नहीं बनाता पापड़। और बीकानेर में जो क्या बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे छोटे घर पे काम करने वाले थे ना लेडीज़, वो पापड़ बनाती है, वो पापड़ जाते हैं बीकाजी के पास, हल्दीराम के पास, कौन से वो तो थैली डालते हैं, उनको दे रखा है पापड़ ऐसा होना चाहिए, तो बस थैली दे के खरीदते हैं अपने, तो ये है ब्रांडिंग का ज़माना। फर्म कैन कंसिडर गैदरिंग एफिशिएंसीज, इजी टू ग्रो और शिंक, आप बड़ा कर लो बिजनेस, छोटा कर लो, ये उसमें थोड़ी ना परमानेंट हाउस रखोगे तो ऐसे थोड़ी ना 100 एम्प्लॉय रखे, चलो भैया 90 तुम्हारी छुट्टी, और फिर 90 को बुलाएंगे तो आएंगे नहीं, वो ऐसे थोड़ी ना कि आज चाहिए तो 90 आ जाएंगे, नहीं चाहिए तो 90 को निकाल देंगे, ऐसा तो हिसाब है नहीं। तो आप कॉस्ट वाइज बहुत बेटर काम करोगे। डिसएडवांटेजेस, अब आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, खुद का कुछ थोड़ी ना है, डिपेंडेंसी बढ़ गई ना सप्लायर पे, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेज, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बिकम ड्यू टू सेवरल पार्टनर्स। लैक ऑफ सीक्रेसी, भैया आपकी सारी चीज़ पता है बार वालों को, क्योंकि आप काम ही बार वालों से करवा रहे हो। When you outsource some work to another firm, the firm may also be doing work for your competitor। अब बताइए जो सब मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला आपके लिए बना रहा है तो किसी और के लिए नहीं बना रहा है, पैरासीटामोल तो मेरे लिए बना रहा है तो दूसरे के लिए भी बनाएगा, तो बोला बनाऊंगा, आपको फ़ायदा मिल रहा है ना, आपको नहीं बनाना पड़ रहा, आप अपनी देखो, मैं मेरी नहीं देखूंगा क्या, मैं तो दिन भर पैरासीटामोल बनाऊंगा तो मैं तो 10 को बेचूंगा ना। अब लैक ऑफ सीक्रेसी हो गया, ठीक है। अभी एग्जांपल नाइकी, रीबॉक, बेनेटन हो गई बात। अब लास्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ, ओवर ग्लास, एकदम लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, और दो अटेम्प्ट पहले ये अमेंडमेंट था, नया डाला हुआ है, बाकी के स्ट्रक्चर पहले से थे, ये वाला स्ट्रक्चर 2 अटेम्प्ट पहले ही बुक में डाला हुआ है। ओवर ग्लास स्ट्रक्चर, शक्ल देख लो इसकी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, वाइड एट, आपको यही लिखना है ओवर ग्लास स्ट्रक्चर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, या फीचर लिख देना, टॉप वाइड, बॉटम वाइड, मिडिल, या तो कंस्ट्रिक्टेड वर्ड लिख देना या रेस्ट्रिक्टेड वर्ड लिख देना, नैरो भी बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ओवर ग्लास स्ट्रक्चर मतलब वर्ड कोई सा ही लगाओ, वर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, नैरो लगाओ, रेस्ट्रिक्टेड लगाओ, कंस्ट्रिक्टेड, जो आपको समझ में आए। कई बार नहीं समझ में आता तो स्मॉल भी लिख देते हैं, ठीक है, जैसा है, मतलब समझ में आना चाहिए मेरी बात, वहाँ कोई ग्रामर चेक करने नहीं बैठा। और बाकी अपनी बात, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक डायग्राम सा और बना दिया जी, ताकि वो थोड़ा समझ जाए। कई बार वर्ड नहीं समझते तो पिक्चर, हम सपोर्ट में क्यों बोलता हूँ कि पिक्चर लगा दो, पिक्चर मेन चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे बचाव ज़रूर है कि यार अभी कई बार हमें राइट वर्ड नहीं मिलते तो पिक्चर बना दी तो बोले ठीक है, थोड़ा बहुत एडवांटेज दे देता है वो। अब देखिए साहब एक बात बताना, इसी स्ट्रक्चर में देखो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं, जाएंगे कैसे ऊपर, नीचे वाले नीचे पड़े रहेंगे, ऊपर वाले ऊपर पड़े रहेंगे, तो नीचे वालों को कोई ग्रोथ की जाने का रास्ता ही नहीं है, मिडिल मैनेजमेंट ही नहीं है। हाँ लेकिन आप एक बार बताओ, नीचे की साइड में बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर दिया कि नहीं, तो आप एक बार बताओ, हमें नीचे की साइड ज़्यादा चाहिए कस्टमर से रिलेशनशिप के लिए, तो लोअर लेवल पर कस्टमर रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमने खूब सारे लोग सस्ते मिल जाएंगे, खूब सारे, मतलब 5-5 हज़ार। रिलायंस में देखो इतनी लड़कियां काम कर रही है ना, कितना रुपए देते होंगे हार्डली, जो टप टप करके जो प्रोडक्ट लगा रही है ऐसे करके, हार्डली मैं मानता हूँ 5,000 या 6, इससे ज़्यादा नहीं देता होगा वो,
अगर अपने सर्वे करें जो रिलायंस पे वो जो काउंटर है ना, काउंटर जहाँ पे वो प्रोडक्ट से फिट मोबाइल नंबर बताना, उनको कितना देते होंगे आप बताओ? मेरे ख्याल से 5,000 ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से इतना ही देते होंगे उनको। पागल है, कौन देगा 15,000 में? तो मैं आस्था छोड़ के चल जाऊँगा, मैं वहाँ मिलूँगा तेरे को कल प्रोडक्ट लगाता हुआ ऐसे। अरे वो अलग होता है, एक मैनेजर होता है ना जो सारा इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल, मार्किंग, ब्रांड वो देखता है, टैग लगा हुआ है कि नहीं, वो जो पूरा उसको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कोई स्टॉक कंट्रोल थोड़ी नहीं कर रहे हैं। उनको तो बोलते हैं ये माल वहाँ रख दो, एक आता है, एक आदमी होता है उनमें एक्सपर्ट, वो एक ही आदमी होते हैं, 2 ही आदमी होते हैं, वो क्या ही बताते हैं ये ऑनलाइन में चाहो, वो ऑनलाइन से देख लिया करो वहाँ पे सारा ऑपरेशन, इधर ये यहाँ पे क्यों रखा है, इसको हटाओ, उसको वहाँ रखो। वो वाला जो है ना उसके ज़्यादा हो सकते हैं 10-15 हज़ार। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे वो रिलायंस का कोट पहन के और वो ऐसे लगा के, आप उनकी शक्ल से देख सकते हो यार कि वो ज़्यादा लिटरेट नहीं है और वो बहुत नीडी है और वो मिल रहे हैं, एम्पल मिल रहे हैं। तो आपने क्या किया, बहुत सारे डाउन साइड में फोर्स बढ़ा दी। उससे क्या इंडिविजुअल कस्टमर को हम डील कर रहे हैं, वो अच्छा भी है। मोर द काउंटर्स, कई बार लाइन लगानी पड़ती है, रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आती, कस्टमर छोड़ दे, कौन जाओ रिलायंस बहुत भीड़ है फालतू में। अभी मान लो वहीं 10 काउंटर, कितना ईजी है। मेन प्रॉब्लम कहाँ, हर्डल कहाँ आ रही है। मैं खूब सारे प्रोडक्ट ले आया, अब मैं देख रहा हूँ लाइन में यार वो खड़े, फिर आपा देखा बैठे वो बंद पड़े। 10 होंगे काउंटर तो क्या होगा, सेल ज़्यादा होगी, सेल लूज हो जाएगी। अदरवाइज जो 1 घंटे में सेल आ रही है, मैं खड़ा हूँ ना, तो आप क्या करो कि कस्टमर खड़े हैं प्रोडक्ट लेके सेल होने के लिए, तो रेवेन्यू लूज कर रहे हो आप, तो आपको ज़्यादा काउंटर लगाने चाहिए। आप कितना दे रहे हो, महीने का 5,000 दे रहे हो मान लो, तो दिन का तो कुछ बैठता ही नहीं उनका, सस्ते आदमी मिल रहे हैं और सेल आप लूज कर रहे हो। भारी लोग प्रोडक्ट लेके एक साथ खूब सारा बैग लेके खड़े हैं, तो ऐसे में आपको डाउन साइड में बढ़ानी चाहिए लेबर। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का रेस्पॉन्स जो होगा ना, बेटर एक्सपीरियंस, कस्टमर बेटर एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको ये अचीव होएगा। ऊपर की साइड में स्ट्रेटेजी अच्छी बनेगी, बहुत लोग हैं काम करने वाले, स्ट्रेटेजी। अब बात आती है, आप बताओ मिडिल मैनेजमेंट छोटा क्यों है? मिडिल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जरूरत नहीं अकाउंटेंट की, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर है, सारे खाते खुद ही बन जाते हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट का चक्कर। तो आज की डेट में ये स्ट्रक्चर क्यों चल रहा है? जैसे बैंक है, बैंक के अंदर जो कस्टमर्स है ना, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा आदमी, ऊपर स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा आदमी। लेकिन वो जो पहले बैंक में जॉब थी ना, अकाउंटेंट, कैशियर, बोले वो गई कम। बोले सारा काम क्या करते हैं, वो देखो कैश वाला वहाँ से ले लो, पासबुक वहाँ एंट्री करवा लो, ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते। कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। अकाउंटेंट की जॉब्स क्यों खत्म हो गई? अरे वो सॉफ्टवेयर वो सारे खाते बना देता है, ऐसा स्मार्ट ERP है वो, जो है ना वो देखो वो लड़की एंटर कर रही है ना, वहाँ पे इन्वेंट्री अपने आप हो रहा है। जैसे ही एक प्रोडक्ट बिका, इन्वेंट्री अपडेट हो गई, अब इतना माल है 90, 89, 87, एक बॉटम लाइन है। जैसे ही 30 होएगा ना, परचेज ऑर्डर अपने आप रेज हो जाएगा, मतलब डिमांड नोटिस है परचेज ऑर्डर, माल आगे आ जाएगा। आपको नहीं जाके चेक करना है कितना बचा है, 3 बचा है, 5, ना उसको पता है। वो जो बैठा है ना वो आदमी, उसको दिख रहा है वहाँ पे फला प्रोडक्ट, रेड मार्क आना कि ये प्रोडक्ट कम हो गया। या तो देखो मैनुअल ही नहीं होता, इनका सप्लाई चेन होता है, जैसे ही एक लेवल से कम होता है वैसे ही आगे से माल अपने आप आ जाता है, क्योंकि रेगुलर कंज्यूमर तो उनको। और अपना जो किराना स्टोर कैसे काम करता है, वो बेचारा जाके देखता है कौन कौन सी कोलगेट यार खत्म होगी, काल मंगवाशा, वैसा है ना हिसाब, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो आपके सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर दिया। जैसे ही वो एंटर कर रही है, आप बताना सब जितने भी बुक्स होती है सब में एंट्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बैलेंस शीट निकालनी हो सब बन जाएगी अपने आप। तो जो अकाउंटेंट हुआ, जो अपना काम करता था वो एंट्री वेंट्री का, वो तो सब ऑटोमेशन। ये बताओ ये क्या हो रहा है, एंट्री वेंट्री का, अकाउंटिंग लिखना पड़ेगा, कोई काम ही नहीं है। वो जाएगा, प्रोडक्ट का डेटा चला गया, जिस जगह जो एंट्री होनी है सब हो जाएगी। तो आप बताओ फिर मिडिल मैनेजमेंट किससे हो रहा है? तो आप बोल सकते हो इस स्ट्रक्चर में मिडिल मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है बिकॉज ऑटोमेशन से वो काम हो रहा है। ये होगी डेफिनेशन। टॉप वाइड, लोअर वाइड, मिडिल मैनेजमेंट नैरो बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। बिजनेस, पहला चैप्टर क्या था, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, होगी जॉब खत्म। उसमें रिस्क में लिखा हुआ है, आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन जो आपके जॉब्स है उसको संकट है। ओवर क्लास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। डेफिनेशन बनानी है, बना लोगे। ओवर क्लास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स विद कंस्ट्रिक्टेड मिडिल। अभी नैरो बोल देना जो भी आपको बोलना हो। द स्ट्रक्चर है शॉर्ट एंड नैरो। जब आपने पढ़ लिया समझ लिया तो अपने शब्दों में लिख दिया करो। आपने बोल तो दिया, बताओ 3 लेयर्स आपने बोला, वाइड एट टॉप, वाइड एट बॉटम एंड रेस्ट्रिक्टेड या नैरो एट मिडिल। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। देखो पहली लाइन आपको आती है, डायग्राम आपको पता है, ऐसे ही सोचना जो चीज़ है, एकदम ऐसे मत जाना, टू द पॉइंट रट्टा मारने की कोशिश मत करना। समझ में आ गया, अपने वर्ड्स में लिखो। इन्फॉर्मेशन टेक, इन्फॉर्मेशन आईटी लिंक्स द टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब मिडिल मैनेजमेंट जो लोअर और ऊपर वाले को जो कोऑर्डिनेशन का काम था ना, कोऑर्डिनेशन का काम वो सारा आईटी से हो रहा है।
लिंक्स द टॉप एंड बॉटम, टेकिंग अवे मैनी टास्क, सारे काम खा गया वो, मिडिल मैनेजर्स ही खा गया, मिडिल मैनेजमेंट ही खा गया वो पूरा। नाउ कम्स कॉन्ट्रेरी टू मिडिल लेवल मैनेजर्स, देखो रेड करके लिखा हुआ है, इसके विपरीत मिडिल लेवल मैनेजर्स इन ट्रेडिशनल, एक देखना बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर्स कैसे होते हैं, मार्केटिंग का एक्सपर्ट, मैं परचेज का एक्सपर्ट, खत्म। जनरल मैनेजर्स रखेंगे। एक देखो इसने क्या कहा, इस स्ट्रक्चर में खास बात है, जैसे होता है ना मिडिल लेवल मैनेजर्स कैसे होते हैं, मार्केटिंग का एक्सपर्ट, अकाउंट्स का एक्सपर्ट, सेल्स का एक्सपर्ट, प्रोडक्शन का एक्सपर्ट, वो क्या है, कॉन्ट्रेरी टू द फंक्शनल स्पेशलिस्ट जनरल मैनेजर्स, वो तो पर्टिकुलर एरिया के हो गए, है ना। तो इसने क्या कहा कि रेड वाली बात, बाकी तो डायग्राम से आ जाती है, ध्यान रखना। कॉन्ट्रेरी टू मिडिल लेवल मैनेजर्स इन द ट्रेडिशनल पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन, पिरामिड समझते हो ना, ऐसे ऐसे वाला शेप वाला, और टॉप ऊपर छोटा होता है। द मिडिल मैनेजर्स इन द ओवर क्लास, तो उस ट्रेडिशनल में आपका जो मिडिल मैनेजर था ना, वो बिजनेस स्पेशलिस्ट था, चाहे वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट हो, चाहे वो फंक्शनल एक्सपर्ट हो। लेकिन अब की बात आ गई जनरलिस्ट, बिजनेस जनरल मैनेजर। अब देखना, इसको बात समझना, नए ज़माने में क्या होता है, जैसे मैं गया हॉस्पिटल गया, उनका सर है ना डॉक्टर साहब को दिखाना है, तो अपने ऐसे हो ना पुराना ज़माना, आप वहाँ पे एक्सरे डिपार्टमेंट जाओ, डॉक्टर ने लिख दिया ऐसे मिलते ही, एक्सरे करवा लो, ये करो। अब एक्सरे अलग जगह करवाओ, वो अलग जगह करवाओ, मतलब एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट अलग जगह, पैथोलॉजी लैब अलग, एक्सरे MRI अलग, और फिर ECG अलग, ये अलग अलग है। 100 तरह की रिपोर्ट मुझे लेनी है, मतलब अलग अलग। मैं आपके दिन भर घूमता रहूँगा। तो मैं एक आदमी से मिला, मान लो ये वो मैनेजर है जो जनरल मैनेजर है, तो बोला डॉक्टर ने क्या लिखा है, मैंने कहा ये लिखा है। बोला ठीक है आप यहीं बैठो, आपका सारा काम यहीं हो जाएगा। तो वो क्या काम देख रहा है, वो एक तरह काम तो पीछे ही होएगा, लेकिन वो सारा काम क्या कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, मुझे नहीं, कस्टमर को तकलीफ नहीं दे रहा। तो किस तरह का मैनेजर हो गया है, जनरल मैनेजर, ये सारा देख रहा है। पहले क्या परचेज वाला क्या बोलता है, भाई साहब आप उधर जाओ, मार्केटिंग वाला तुम उधर जाओ सेल्स में, ऐसे बोल रहा है ना। अब ऐसा आदमी जनरल मैनेजर्स, आप गए ना, वो ये नहीं बोलेगा आप मार्केटिंग में जाओ सेल्स में, आप उससे कुछ भी बोल सकते हो, तो वो क्या हो गया, जनरल। तो दोनों में फ़र्क बता दिया मैंने। अगर आप रिलायंस में जाते हो किससे बोलते हो, तो अगर वो आपको ये बोलते हैं ना, उससे पूछ लो, इसका मतलब उसको नहीं पता। और एक ऐसा आदमी मिला, क्या बात है, उसको आप कुछ भी पूछ लो, जैसे कि खाने की चीज़ पूछ लो, वो बता देगा स्टॉक में है कि नहीं, किधर। क्या बताया आपको, हाँ भैया बिजनेस मैनेजर्स नहीं चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे जनरल मैनेजर्स चाहिए, बिजनेस जनरलिस्ट। ये लाइन हो गई ना, हो गई बात। आगे चलें, नोट पढ़ लो, दीज मिडिल मैनेजर वियर डिफरेंट हेड्स एट ऑल टाइम। ये जो मिडिल मैनेजर है ना, ये जो कम है, बाकी काम तो IT से हो रहा है, जो मिडिल मैनेजर का ये जनरलिस्ट है, ये बोल रहा हूँ बार बार, है कम जनरलिस्ट है। ये क्या लिखा हुआ है, वियर हेड डिफरेंट हेड। अभी देखो उसने मार्केटिंग की हेड लगा ली, मार्केटिंग वाला हो गया, ऐसा लिखा हुआ है तो समझाने के लिए। दे हैंडल अकाउंटिंग प्रॉब्लम वन डे, एक दिन तो अकाउंटिंग देख रहा है, दूसरे दिन वो दूसरी चीज़ देख लेता है, तीसरे दिन मार्केटिंग देख लेता है, या कहूँ तो अभी मार्केटिंग देख रहा है, अभी ये सारी चीज़ें देख लेता है। ये है जनरलिस्ट की बात। एट द बॉटम ऑफ द ओवर क्लास ब्रॉड लेयर है, टेक्निकल एम्प्लॉइज है जो सुपरवाइजर है। हाँ, नाउ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट क्यों, मिडिल मैनेजमेंट। देखो नीचे तो सस्ते आदमी मिल रहे हैं, बीच वाले महंगे थे, तो आपने मिडिल मैनेजमेंट कॉस्ट कम कर ली। रिड्यूस कॉस्ट का मतलब यहाँ मिडिल मैनेजमेंट की कॉस्ट कम है। इंक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस, लोअर लेवल पर इतने कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, हर आदमी को हैंडल करने वाला आदमी है ना नीचे। क्विक डिसीजन, रेस्पॉन्सिवनेस आप ऐसे समझ लो जैसे बताया था रिलायंस में 10 काउंटर है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। एक तो अपने 2 ही हो, खड़े हैं, किससे पूछे क्या बोले, ये बिजी है, तो 10 हैं तो अपने को ज़्यादा, तो कस्टमर को अच्छा रेस्पॉन्स मिला। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक इसलिए क्योंकि एक तो मैनेजमेंट लेवल ज़्यादा नहीं है, दूसरा सारा काम ऑटोमेशन हो रहा है, ऊपर वालों को सब दिखाई दे रहा है, और ऊपर वालों के पास और नीचे वालों का 2 ही लेयर है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ऐसे समझ लेना। और अगला क्या है, डिसएडवांटेज, वो बताया था, अपॉर्चुनिटीज़ कम है ऊपर ग्रो करने की। और क्या होगा, दिख रहा है ना, मिडिल मैनेजमेंट नहीं है तो नीचे वाले वही करते रहेंगे काम, वो जो टप 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 कर रहा है ना, वो टप 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 ही करता रहेगा, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, वो वही करता रहो। इससे क्या होएगा, इससे होगा बोर, इससे आप बोर हो जाओगे एक ही काम करते करते। यानी जो आदमी जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है ना, कोडिंग, वो कोडिंग ही करता रहेगा, ऊपर जाने की जगह ही नहीं है। जो एक्सपर्ट है वो ऊपर ही हैं, वो ऊपर ही राज कर रहे हैं, जो नीचे बेचारे प्रोग्रामर्स के लिए ऊपर जाने की जगह नहीं है। सॉफ्ट ये एक्चुअली में है तो IT स्ट्रक्चर, IT कंपनी में तो बहुत पॉपुलर था, अब ये जो दूसरे प्रोडक्ट आ गए उसमें भी IT घुसाई तो उसमें भी आ गया है।
कंटिन्यूटी एट सेम लेवल में ब्रिंग मोनोटोनी, दोनों बात बता दी मैंने आपको एक साथ ही। एक तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कम है तो नीचे वाला ऊपर नहीं जा पाएगा, और नीचे वाला नीचे ही पड़ा रहेगा तो बोर हो जाएगा, और क्या, एक ही काम करते करते। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कम उनसे बोल रहा है, मोनोटोनी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, मतलब ये काम। रेलवे में आप रोज़ाना टिकट ही बेचा, मान लो टिकट काउंटर पर रोज़ाना टिकट काउंटर पर रोज़ाना टिकट काउंटर पर, तो वैसा हो जाएगा। इस पर जर्नलिस्ट कौन से हैं? हाँ, मिडिल लेवल पर। पहले मिडिल लेवल पर क्या था? प्रोडक्ट एक्सपर्ट, या है ना, बिजनेस स्पेशलिस्ट थे, आप ऐसे बोल देना बिजनेस। अब बिजनेस जर्नलिस्ट है, नैरो मैनेजमेंट है, टॉप एंड बॉटम आईटी से लिंक्ड है, कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस फास्ट है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, कॉस्ट कम है, ऐसे करके याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। हो गए अपने स्ट्रक्चर याद? ये अपना आज का काम हो गया।